शिल्पा, ये पिछला 1 साल आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए कितना संघर्षों भरा रहा है? डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ हम हमारे लिए आसान नहीं है। हम जैसे मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि मैं अब मम्मी डैडी से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ फ़ोन पे, क्योंकि जब मम्मी को फ़ोन करती हूँ तो रोने लगती है। पापा से ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि हर बात घूम फिर के वहीं पहुँच जाती है। सो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है ऑफ कोर्स, और हम इस बात में अच्छा देखने की कोशिश कर सकते हैं बट एक्चुअली अच्छा कुछ है नहीं। तो हम हमारी तरफ से बस इतना ही कर रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो जिस दुख से हम गुजर रहे हैं वो कोई और ना गुजरे, क्योंकि सिर्फ हम जानते हैं कि किसी के चले जाने से उनके घर पे क्या बीत, और हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ बीत रही है वो किसी और के साथ बीते। तो हमारी कोशिश यही है कि ये जो अंडर एज ड्राइविंग है, जो सोसाइटी में लोगों ने बहुत नॉर्मली और कैजुअली बहुत ट्रेंड बनाया हुआ है जिसे कहते हैं, उसको रोकते हैं। हमारी कोशिश बस इतनी है। आई थिंक अगर हमने एक भी जान बचा ली तो हमें लगेगा कि हमने सिद्धार्थ को बचा लिया। शिल्पा, हमारे देश में चाहे उपहार कांड हो, चाहे नीतीश कटारा हो, चाहे जैसिका हो, निर्भया, सालों साल का संघर्ष परिवारों का होता है। हाँ जी, आपने तो 1 साल में ही बहुत कुछ देख लिया होगा। हाँ जी। कितनी लंबी लड़ाई लड़नी है, अंदाज़ा है इस बात का? नहीं, अंदाज़ा तो नहीं है, बट एक बात की खुशी है कि इस 1 साल में हमने एटलीस्ट इतना कर लिया है कि लोगों को ड्राइविंग के बारे में और अंडर एज ड्राइविंग के बारे में काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लेके काफ़ी लॉज चेंज किए हैं। अब ड्रिंक एंड ड्राइविंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किया है। सो आई थिंक कुछ पॉजिटिव तो है, बट अनलेस एंड अनटिल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और सोसाइटी कोऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम गवर्नमेंट का उतना नहीं है जितना सोसाइटी का है। द प्रॉब्लम इज मम्मी इज ओके विद मेरा बेटा गाड़ी चलाता है, शी इज़ वेरी प्राउड। वो शर्म की बात है, वो ताज पहनने की बात नहीं है कि मेरा 15 साल का बेटा इतनी अच्छी गाड़ी चलाता है। वो हमें रोकना पड़ेगा। आई थिंक जब कोई आंटी ऐसे बोलती है तो आपको खड़े होकर बोलना चाहिए, आंटी आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप अपने बेटे को तो मार ही रहे हो, आप साथ में किसी और के बच्चे की भी जान ले लोगे, जो हमारे साथ हुआ। वो लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट आपको नहीं समझाएगी ना आके। ये तो आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि नहीं बेटा, चाहे कुछ हो जाए, आप अपनी तिजोरी की चाबियाँ संभाल के रख रहे हैं, आप अपनी गाड़ी की चाबी नहीं संभाल के रख सकते। आपको लगता है सिद्धार्थ को इंसाफ मिलेगा? आपके केस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, आप लड़ रही हैं, मैं देख रही हूँ 1 साल से आपको लड़ते हुए देख रही हूँ, फिर कभी हिम्मत टूटती है? नहीं, बस कभी कभी दुख होता है कि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक्चुअली लड़ क्यों रही हूँ, और ये मेरे साथ बहुत बारी हुआ है। मैं एक्चुअली भूल जाती हूँ कि वाई एम आई फाइटिंग, देन आई सडनली रियलाइज कि ओ माई ब्रदर इज नॉट देयर एनीमोर, एंड देन आई रियलाइज कि ओ माई गॉड व्हाट हैज हैपेंड। सो इट इज very very difficult because he was my younger brother and he was a gem of a person, बहुत ही अच्छा लड़का। तो उसकी कमी ना बहुत अलग तरीके से हमें महसूस होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यही है, आसपास ही है, ये 24 घंटे बाद अभी तक एडजस्ट नहीं हुई है दिमाग के साथ कि वो नहीं आएगा कभी, मैं उससे कभी बात नहीं कर पाऊँ। वो सिर्फ ये सोच के कि मैं उससे कभी बात नहीं कर पाऊँगी मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं, शायद ये इसलिए हुआ हो ताकि और कोई ना हो। मेरी जितनी हिम्मत है, मेरी जितनी ताकत है, मैंने और हमारे दोस्त जितने भी हैं यहाँ पे इस वक्त, हमारी सबकी जितनी ताकत है हमने अपनी जी जान लगा देनी है। पर ये जो सोसाइटी में जो है ना कि ये अंडर एज ड्राइविंग और ये रैश ड्राइविंग और ये ड्रिंक ड्राइविंग जो इतना कूल है, चलता हाँ है। क्योंकि हम तो बच जाते हैं, अरे पुलिस कुछ नहीं कहती है, तू देख मेरे साथ, अरे ये तो ऐसे बिक जाते हैं, अरे हम तो रोज़ करते हैं, ये तो हमने आज तक हमें किसी ने नहीं पकड़ा। आई थिंक किसी ने
वो गलत नहीं होगा। अब वो लड़का जिसने सिद्धार्थ के साथ एक्सीडेंट किया, उसने 12 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा है, उसके एक्सीडेंट्स भी हुए, बट आई एम श्योर उसने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो किसी एक बंदे को मार देगा अपनी हरकत से। उनको आइडिया भी नहीं है कि उनकी एक हरकत की वजह से, उनका 500 रुपये का एक ड्राइवर ना रखने का दिन की वजह से हमारी ज़िंदगी करोड़ों की बर्बाद होगी। मेरे आखिरी सवाल आपसे, आज आप हम सब लोगों को क्या मैसेज, क्या कहना चाहती हैं सब लोगों से? मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि पैसा ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है, पर किसी की जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं। आपके पास करोड़ों, आज मेरे पास अरबों खरबों रुपए भी होंगे तो मैं सिद्धि को वापस नहीं ला सकती। तो अपने पैसे का नशे में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि आप भूल जाएं कि आप भगवान नहीं हैं। आप किसी की ज़िंदगी वापस नहीं ला सकते, बाकी आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं।